नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, 7 चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड टुडेज टॉपिक इज राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। ऑन 15 मार्च 1962 द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स JF Kennedy USA declare certain rights of consumers, therefore it is observed as World Consumer Rights Day। देखिए 15 मार्च 1962 को यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे JF Kennedy, इन्होंने फर्स्ट टाइम ये राइट्स ऑफ कंज्यूमर डिक्लेयर किए। तभी से 15 मार्च 1962 ये वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के तौर पे मनाया जाता है। राइट्स ऑफ कंज्यूमर आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर डे टू डे लाइफ। Consumer rights protect consumer from being cheated by salesman, manufacturer and shopkeeper। तो सेल्समैन, मैन्युफैक्चरर, शॉपकीपर से जो चीटिंग होती है उससे राइट्स कंज्यूमर को बचाते हैं। तो हर एक कंज्यूमर को उनके राइट्स के बारे में जानकारी होना इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। The success of any campaign depends on the conscious and awareness of the people for whose cause the movement is organized. Consumer rights plays an important role in their protection and safety। देखिए कंज्यूमर राइट्स जो है, कंज्यूमर को कंज्यूमर राइट्स का पूरा जानकारी अवेयरनेस होना चाहिए, क्योंकि यही कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करेगा, सेफ्टी दिलाएगा। द बिजनेस एम शुड बी to meet the need of the consumer and to provide full satisfaction. Every consumer should be aware of his right and use them in his daily life for protection. Consumer have to fight for their right and put pressure on businessmen, manufacturer and traders for safeguarding their rights। So consumer के rights जो है वो बहुत मायने रखते हैं कंज्यूमर्स को, एंड कंज्यूमर शुड बी अवेयर ऑफ दैट राइट्स। कंज्यूमर को ये सभी राइट्स मालूम होने चाहिए, तभी जाके कंज्यूमर जो चीटिंग करने वाले बिजनेसमैन हैं, मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर्स है, इनसे बच सकता है। सो कौन से राइट्स है? तो राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू रिड्रेस, राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, right to protect from unfair business practices and right against spurious goods। First right to safety। The right protect consumer against production process and service which are hazardous to health or life। देखिए कंज्यूमर्स को राइट टू सेफ्टी मालूम होना चाहिए, बिकॉज ऐसे प्रोडक्शन प्रोसेस जो कंज्यूमर के हेल्थ के लिए, लाइफ के लिए हजार्डस है, अच्छा नहीं है, उससे कंज्यूमर बच सकता है। इट इंक्लूड्स कंसर्न फॉर अ कंज्यूमर्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एज वेल एज देयर इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर मस्ट गेट फुल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन टू हिज लाइफ एंड हेल्थ। दिस सेफ्टी शुड बी इन रिलेशन टू मेडिसिन, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फूड एक्सेट्रा। तो देखिए खास करके उन्होंने जो एग्जांपल्स दिए, मेडिसिन, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फूड, इनके थ्रू कंज्यूमर्स को ज़्यादा नुकसान या ऐसे जो भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स है या मेडिसिन से जिससे कंज्यूमर के हेल्थ और लाइफ के लिए मीन्स इट क्रिएट अ प्रॉब्लम टू द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर्स। सो कंज्यूमर्स को उनके राइट्स का, राइट टू सेफ्टी का नॉलेज होना ज़रूरी है। The government of India has given safety standard in the form of AgMark, ISI, BSI, BIS, Hallmark। सो कंज्यूमर ने ऐसे ही प्रोडक्ट खरीदने चाहिए जिसपे ये सभी मार्क होंगे, जो मार्क गवर्नमेंट ने प्रोडक्ट पे दिए जाते हैं गवर्नमेंट की ओर से। AgMark होगा, ISI होगा, BIS, बीज होगा, हॉलमार्क होगा। सो राइट टू सेफ्टी मीन्स कंज्यूमर को राइट्स पूरा जानकारी होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट उसके हेल्थ के लिए, लाइफ के लिए अच्छे नहीं है। सो राइट टू सेफ्टी। देन राइट टू इंफॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर शुड बी प्रोवाइडेड विथ एडिक्वेट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लाइक प्राइस, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, contents use,
batch number, if any, date of manufacturer and expiry date, यूज़र मैनुअल एंड सेफ्टी इन इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। देखो नाम से ही समझ में आता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब कंज्यूमर्स को वो जो प्रोडक्ट खरीद रहा है या यूज़ कर रहा है उसका पूरा जानकारी होना चाहिए, प्राइस से लेके मैन्युफैक्चरर के नाम तक, कंटेंट्स जो भी यूज़ किया गया है प्रोडक्ट में, एक्सपायरी डेट, यूज़र मैनुअल एंड सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, ये सभी के बारे में कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन दिया जाना चाहिए। दिस राइट ऑल्सो एनेबल कंज्यूमर टू सिलेक्ट राइट प्रोडक्ट और सर्विस। इट इज एप्लीकेबल टू फूड प्रोडक्ट, मेडिसिन, स्पेयर पार्ट और एनी अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट और सर्विस। सो फर्स्ट पॉइंट था राइट टू सेफ्टी, सेकेंड पॉइंट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन मीन्स हर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो कंज्यूमर्स को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट, राइट टू चूज। द चॉइसेस अवेलेबल टू इंडियन कंज्यूमर्स अक्रॉस द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज have multiplied, like telecommunication, travels, tourism, banking, electronics, fast moving FMCG goods, etc. According to this right, consumers should be given full freedom to select an article as per their requirement. तो ये राइट बताता है कि कंज्यूमर को खुद की जो चॉइस है, खुद का जो अकॉर्डिंग मीन्स उसको जो गुड्स लाइक करता है वो गुड्स को खरीदने का पूरा अधिकार है एज पर हिज रिक्वायरमेंट, लाइकिंग एंड परचेसिंग कैपेसिटी। उसका जो भी परचेसिंग कैपेसिटी है, वो जिस प्रोडक्ट को लाइक करता है वो प्रोडक्ट चूज करने का, उसको खरीदने का कंज्यूमर को पूरा राइट है। द राइट टू चूज इज रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। एज पर दिस राइट, the seller cannot compel consumer to buy particular product and hence monopoly is prevented। मतलब सेलर जो है वो कंज्यूमर को किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। कंज्यूमर को पूरा राइट है कि वो अपनी इच्छा से जो उसको प्रोडक्ट वो पसंद करता है उस प्रोडक्ट को खरीदने का पूरा अधिकार है। दैट इज द राइट टू चूज। Right to be heard. Every business organization should listen and solve the complaints of consumer। देखिए कंज्यूमर की ओर से जो भी कंप्लेंट्स आता है, उसके जो भी कंप्लेंट्स है वो बिजनेसमैन ने, सेल्समैन ने सुनना चाहिए। According to this right, consumer have an opportunity voice their complaint to the consumer forum। Consumers also give suggestion to manufacturer or trader or on certain matters such as quality, quantity, price, packing, etc. Nowadays, consumer can file online complaints through the portal or mobile application। So, right to heard क्या है? Right to heard means consumer के जो भी complaints होंगे, problems होंगे, उनको manufacturer ने, salesman ने सुन के लेना चाहिए और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम कंज्यूमर से सॉल्व नहीं कर रहे, कंप्लेंट सॉल्व नहीं कर रहे, तो उसके अगेंस्ट में कंज्यूमर्स कंप्लेंट कर सकता है, ऑनलाइन कंप्लेंट थ्रू पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन। कंज्यूमर को पूरा अधिकार है सजेशंस देने का रिगार्डिंग क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, पैकिंग टू द मैन्युफैक्चरर। दैट इज द राइट टू बी हर्ड। देन राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। Every consumer has a right to know about consumer right and solution to their problems. This right create consumer awareness. An aware consumer can make rational choice of goods and services and protect his right and interest from their exploitation of unscrupulous businessmen। देखिए कंज्यूमर को पूरा राइट है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, मतलब उसके जो राइट्स है ये उसे मालूम करके देना चाहिए। एवरी कंज्यूमर हैज अ राइट टू नो अबाउट कंज्यूमर राइट एंड सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। दिस राइट क्रिएट कंज्यूमर अवेयरनेस। An aware consumer can make rational choice of goods and services and protect his rights and interest from exploration of unscrupulous बिजनेसमैन। अनसरप्लस बिजनेसमैन मतलब ऐसे बिजनेसमैन जो कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, कंज्यूमर्स का गलत फायदा उठाते हैं। ऐसे बिजनेसमैन से कंज्यूमर खुद का प्रोटेक्शन कर सकता है जब उसे उसके राइट्स के बारे में अवेयरनेस होगा। द कंज्यूमर एजुकेशन बिकम्स अ प्रायोरिटी कंसर्न
इट इज नेसेसरी टू गिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रिगार्डिंग प्रिवेलिंग एक्ट्स। देखिए कंज्यूमर्स को जो भी एक्ट्स है, लीगल प्रोसेसेस है, इसके बारे में जानकारी देना ज़रूरी है। द गवर्नमेंट मीडिया एंड एनजीओ प्ले अ वाइटल रोल इन दिस रिगार्ड। सो इस केस में गवर्नमेंट, मीडिया, एनजीओज अहम रोल प्ले कर सकते हैं। और आपने देखा भी होगा, एग्जाम्पल दिया है जागो ग्राहक जागो कैंपेन। सो ये जागो ग्राहक जागो कैंपेन से मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स को अवेयरनेस क्रिएट हुआ था उनके राइट्स के बारे में। राइट टू रिप्रेजेंट। The Act provides an opportunity to individual and consumer groups to represent consumer interest before consumer forum। देखिए एक इंडिविजुअल कंज्यूमर होने दो या कंज्यूमर ग्रुप होने दो, कंज्यूमर अपनी शिकायतें जो है वो कंज्यूमर फोरम के सामने रख सकता है। इंटरेस्ट बिफोर कंज्यूमर फोरम। द एक्ट अलाउ द कंज्यूमर टू बी represented by person who is not a professional advocate। This provision is in recognition of consumer rights to represent। मतलब एडवोकेट्स के थ्रू कंज्यूमर्स अपने जो भी शिकायतें हैं वो कंज्यूमर फोरम के सामने रख सकता है। दैट इज राइट टू रिप्रेजेंट। 7 पॉइंट, राइट टू रिड्रेस। अलोंग विथ राइट टू रिप्रेजेंट, right of redressal is also given। Only filing of complaint is not enough to give justice to the consumer, so this right implies fair settlement of their claim। देखिए सिर्फ कंज्यूमर को उसके राइट्स के बारे में मालूम हो के ज़रूरी नहीं है, या सिर्फ किसी मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट में एक्शन लेने से, केस करने से नहीं होगा। तो कंज्यूमर्स का जो भी कंप्लेंट्स है उसको प्रॉपरली रिड्रेस किया जाना चाहिए। जस्ट तभी कंज्यूमर को जाके जस्टिस मिलेगा। जस्टिस टू कंज्यूमर सो एज द राइट इम्प्लाइज फेयर सेटलमेंट ऑफ क्लेम। द राइट enables the consumer to demand repair or replacement or compensation for defective product and for poor services। देखिए कंज्यूमर जो है वो डिमांड कर सकता है, अगर उसने कोई प्रोडक्ट खरीदा है और वो प्रोडक्ट खराब होता है तो रिपेयर करके ले सकता है, रिप्लेसमेंट करके ले सकता है, या कॉम्पेंसेशन नुकसान भर के भी ले सकता है। कॉम्पेंसेशन फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट एंड फॉर पुअर सर्विसेज। अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 3-tier क्वासी जुडिशियल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मशीनरी इज एस्टेब्लिश्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम। देखिए यहाँ 3-tier सिस्टम है जहाँ कंज्यूमर अपने हक के लिए लड़ सकता है। तो पहला है डिस्ट्रिक्ट कमीशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट कमीशन एट स्टेट लेवल and national commission at national level। consumer are protected from business malpractices। तो आप अगर कंज्यूमर है और आपके अगेंस्ट में कुछ अनफेयर हुआ है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन में उसके लिए जस्टिस मांग सकते हैं। 8 नंबर पॉइंट, राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट। ऑल कंज्यूमर हैव अ राइट टू हेल्दी एंड क्लीन एनवायरमेंट। According to this right, consumer can demand action against the pollution causing business organization। All consumers have a right to healthy and clean environment in present and future। देखिए ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनके वजह से पोल्यूशन हो रहा है और वो पोल्यूशन से अगर कंज्यूमर्स के हेल्थ पे या मतलब हेल्थ को अगर नुकसान हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में कंज्यूमर जस्टिस मांग सकता है। राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, ये राइट बताता है कि कंज्यूमर को अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का काम है। पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर का हेल्थ खराब नहीं होना चाहिए। सो दैट राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। एज पर दिस राइट, ऑल कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस सच एज ब्लैक मार्केटिंग, प्रॉफिटरिंग, फॉल्टी वेट्स एंड मेजर्स, एग्जॉर्बिटेंट प्राइजेस, अडल्ट्रेशन। देखिए ये सभी से कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। ब्लैक मार्केटिंग, प्रॉफिटरिंग मतलब अननेसेसरी ज़्यादा प्रॉफिट्स निकालना मैन्युफैक्चरर की तरफ से, बिजनेसमैन की तरफ से। फॉल्टी वेट्स एंड मेजर्स, एग्जॉर्बिटेंट प्राइजेस, अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट वाले गुड्स बेचना। तो ये सभी से कंज्यूमर का प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए। 10th पॉइंट, राइट अगेंस्ट स्प्यूरियस। स्प्यूरियस मतलब मिलावट वाले या जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट होते हैं उसको बोलते हैं स्प्यूरियस गुड्स।
This right is against the marketing of goods which are hazardous to health, spurious and pose a danger to the life itself. So कंज्यूमर के लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए जो प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, उस प्रोडक्ट को दिस राइट इज अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स. तो ऐसे प्रोडक्ट का मार्केटिंग रोका जाना चाहिए जो कंज्यूमर के हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है. सो आई होप दोस्तों ये सभी 10 राइट्स आपको क्लियरली समझे होंगे. अगर मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.